गिद्धा पकड़ने के लिए लोग मारते हैं ड्राइव, करके रखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल पर एक पहल। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। टोराइड, गिद्धा पकड़ने के लिए लोग मारते हैं ड्राइव, करके रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आइए शुरू करते हैं। परिनालिका है क्या, देखिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं कि परिनालिका क्या है। तो देखिए वलय के आकार की, यहां पे देखिए ध्यान से, मैं इधर हो जाता हूं। वलय के आकार की बंद परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। क्लियर है? वलय की जैसे देखिए ये एक बंद छल्ले के जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये एक अंतहीन है। अंतहीन परिनालिका मतलब इसका कोई भी सिरा हमें ज्ञात नहीं है। इस पे ये तार लपेटा गया है जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया है। ठीक है, इधर से धारा जा रही है और इधर से धारा आ रही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति, इस टोरॉइड के भीतर मान लीजिए बिंदु S पर, इस टोरॉइड के बाहर मान लीजिए बिंदु Q पर, और इस टोरॉइड के क्रोड के भीतर किसी बिंदु P पर। ठीक है, यहाँ पर तीन स्थितियां हैं। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम तीन स्थितियों का अवलोकन करेंगे। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति, अगर हम इस टोरॉइड के अंदर किसी बिंदु को ले लें तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दूसरा, मैंने कहा यदि हम इस टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु ले लें Q, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तीसरा और लास्ट पॉइंट हमारा जो होगा, इस टोरॉइड के क्रोड के भीतर, मतलब इस वृत्ताकार या वलयाकार परिनालिका के भीतर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जाने टोरॉइड के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। किसी टोरॉइड में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह केवल और केवल इस टोरॉइड के केंद्र के भीतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ भी हो जाएगा जीरो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा रखिए, पेन निकालिए, कॉपी रखिए अपने पास और मेरे साथ लिखते रहिए। तो हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, टोरॉइड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो जय महाकाल बोल दो और लाइक की बटन फोड़ दो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर। अब लिखेंगे हम लोग टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग है टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें तीन स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति होगी टोरॉइड, पहली स्थिति होगी टोरॉइड के भीतर स्थित किसी बिंदु। तो देखिए इस टोरॉइड के भीतर कौन सा बिंदु है, यस है, तो लिखेंगे टोरॉइड के भीतर स्थित किसी बिंदु यस पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? चलिए तो देखिए अगर हम इस बिंदु यस के लिए बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां माना इस टोरॉइड का केंद्र क्या है, O है। तो सर्वप्रथम बिंदु यस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम एक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे। तो यहां से O को केंद्र मानकर और स्मॉल एस त्रिज्या लेकर या R1 त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक वृत्त खींचेंगे जो बिंदु यस से होकर जाएगा। हमने क्या कहा, टोरॉइड के केंद्र O को केंद्र मानकर और
R1 त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे जो बिंदु S से होकर जाएगा। क्लियर है? तो अब जरा देखिए, एम्पियर के नियमानुसार हम जानते हैं बंद समाकलन B डॉट dl बराबर हो जाएगा μ0 इंटू सिग्मा आई, जहां पर सिग्मा आई क्या है, इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल विद्युत धारा। जरा देखिए, क्या यहां पर कोई धारा आ रही है? तो अगर यहाँ पे कोई धारा नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आई बराबर क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इस बंद परिपथ के भीतर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा, इस बंद एम्पियरिन पथ के भीतर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अतः बंद एम्पियरिन पथ में प्रवाहित कुल धारा सिग्मा आई का मान 0 होगा। इस प्रकार अगर हम इस पथ के लिए समाकलन dl की बात करें तो समाकलन dl क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू r, जहां पर r की जगह पे क्या रहेगा, r1। क्यों? क्योंकि ये पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं तो यहां s लिखेंगे। देखिए, बंद समाकलन इस पृष्ठ s के लिए बंद समाकलन dl का वैल्यू आएगा 2 पाई r1। 2 पाई r1 क्यों आएगा? क्योंकि इस बंद एम्पियरिन पथ की त्रिज्या हमने r1 माना है। कितना माना है, r1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के लिए एक समान है तो यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा समाकलन dl किस पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं हम, S पृष्ठ के लिए, बराबर क्या आएगा, μ0 इंटू इस परिपथ में यानी इस बंद पृष्ठ में कुल प्रवाहित धारा आई है, क्योंकि यहां से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अतः सिग्मा आई का वैल्यू 0 होगा। पुनः यहाँ पे देखिए b इंटू इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई r1 बराबर ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो फाइनली डियर स्टूडेंट, यहां से अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है? तो हम कह सकते हैं किसी बंद टोरॉइड के भीतर स्थित रिक्त स्थान पर किसी बिंदु के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्या कहा मैंने? इस टोरॉइड के भीतर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहां से कोई भी धारा गुजर नहीं रही है, जिसके कारण परिणामी धारा 0 होगी। अतएव परिणामी धारा का मान 0 होने के कारण पूरा दाया पक्ष 0 हो जाएगा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 आएगा। ठीक है? चलिए अब दूसरी स्थिति की ओर बढ़ेंगे। स्थिति सेकंड है, लिखेंगे टोरॉइड के बाहर स्थित किसी बिंदु, यहां पे बाहर देखिए कौन सा बिंदु हमने माना है, Q पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, इस टोरॉइड के बाहर किसी बिंदु Q पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम O को केंद्र मानकर और R2 त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे जो बिंदु Q से होता हुआ जाएगा। फिर से समझिए क्या कहा हमने कहा बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम O को केंद्र मानेंगे और R2 त्रिज्या लेंगे। O और Q के बीच की दूरी कितनी मानेंगे, R2। तो O को केंद्र मानकर और R2 त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे जो बिंदु Q से होकर जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर बिंदु Q पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सिंपल सी बात है यार, हम केंद्र से इसके पहले बीच की दूरी मान लेंगे। मान लीजिए ये दूरी कितनी है, R2। कितनी है ये दूरी, R2। तो अब हम कहेंगे O को केंद्र मानकर और R2 त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक एम्पियरिन पथ की रचना करेंगे जो बिंदु Q से होकर जाएगा। क्लियर हो गया क्या? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम कहेंगे, अगर हम बंद समाकलन dl के बारे में बात करेंगे तो इस बार ये हो जाएगा 2 पाई R2। अब जरा ध्यान दीजिए, इस बिंदु Q पर Q है, ठीक है? इस बंद एम्पियरिन पथ Q द्वारा ये जो कुंडली का फेरा रहेगा, एक बार जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक फेरा जो होगा वह 2 बार गुजरेगा, एक बार जाएगा और एक बार आएगा।
तो यहां से जाने वाली धारा और आने वाली धारा, यहां से जाने वाली धारा और आने वाली धारा दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। अर्थात जो परिणामी आई आएगा और जीरो आएगा। फिर से समझिए, देखिए अगर यहां से हम इस एम्पियरिंग पथ क्यू के लिए बात करें तो ये प्रत्येक फेरा इसमें से एक फेरा जाएगा और वही फेरा वापस लौट के आएगा। ठीक है, यहां से एक फेरा ऐसे जाएगा और पुनः क्या करेगा, एक जाएगा तो दूसरा लौट के आएगा। अर्थात परिणामी धारा सिग्मा आई का मान जीरो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बंद एम्पियरिंग पथ क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिए, हमने क्या कहा, देखिए इस बिंदु क्यू पर जब हम एम्पियरिंग, इस बंद एम्पियरिंग पथ क्यू द्वारा कुंडली का प्रत्येक फेरा एक बार जाएगा, एक बार आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो ऐसे अगर हम बात करें, जाने वाली फेरा में प्रवाहित धारा आई होगा तो आने वाली कुंडली में प्रवाहित धारा -I1 होगा। तो इस प्रकार परिणामी धारा शून्य हो जाएगी, अर्थात सिग्मा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार यहाँ पे आएगा एम्पियर के नियम से बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर क्या आएगा, बराबर हो जाएगा μ0 इंटू सिग्मा आई। यहां पर ध्यान दीजिए, सिग्मा आई क्या है, बंद एम्पियरिंग पथ से गुजरने वाली कुल धारा है। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो। यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी को हमने बाहर कर लिया, तो ये हो जाएगा बंद समाकलन डीएल। अब जरा ये ध्यान दीजिए, ये बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, इस बंद समाकलन डीएल का वैल्यू कितना है, 2πr2 बराबर इतना। तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा v इंटू 2πr2 बराबर क्या आएगा, जीरो। ये यहाँ पर गुणे हैं, इधर आएगा भाग में, तो b बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इस प्रकार इस बंद पृष्ठ से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया? अब हमारा एक अंतिम स्थिति बचा है, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इस परिनालिका के क्रोड के भीतर स्थित है। क्लियर है? चलिए यहां पे देखते हैं स्थिति थर्ड। टोराइड के क्रोड के भीतर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इस बिंदु P के लिए हम क्या करेंगे, सब कचरा यहां से पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये सब हटा देंगे। अब आपको केवल इस टोरॉइड के केंद्र O और बिंदु P पर फोकस करना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बिंदु O को P से मिला देंगे और O को केंद्र मानकर एक काल्पनिक एम्पियरिंग पथ की रचना करेंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा। फिर से समझिए, O को केंद्र मानकर और R त्रिज्या लेकर हम एक काल्पनिक एम्पियरिंग पथ की रचना करेंगे जो यार इस बिंदु P से होकर जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हमने O को केंद्र माना और एक काल्पनिक एम्पियरिंग पथ खींचा जिसकी त्रिज्या R1 है और जो बिंदु P से होकर गुजरता है। इस दशा में जरा ध्यान दीजिएगा, जानते हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन उन वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि बिंदु P और DL दोनों समान दिशा में हैं, अतः इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश। तो इस दशा में यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू cos 0 अंश के बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा μ0। देखिए सिग्मा आई क्या है, हम कहते हैं एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, I। एक फेरे में प्रवाहित धारा I है, तो कुल कितने फेरे होंगे यहाँ पर हो जाएंगे n इंटू 2πr फेरे। फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, एक फेरे में प्रवाहित धारा I है, तो कुल फेरों की संख्या कितनी है, कुल फेरों की संख्या है n इंटू 2πr बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, I इंटू n इंटू 2πr। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। देखिए ये b बाहर निकल जाएगा। बंद समाकलन dl क्या है, इस बंद परिनालिका की कुल लंबाई है और इस बंद एम्पियरिंग परिनालिका की कुल लंबाई 2π इंटू r होगा, इंटू cos 0 अंश, cos 0 अंश का वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आएगा μ0। इस बंद एम्पियरिंग पथ P में प्रवाहित कुल धारा n इंटू 2πr है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे n इंटू 2πr, नीचे भी वही लिखेंगे n इंटू 2πr। डियर स्टूडेंट,
2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो बी बराबर क्या बच जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 एन आई, जहां पर एन क्या प्रति एकांक मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा है। तो हम कहेंगे प्रति एकांक मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा एन, हम जानते हैं एन बराबर होता क्या है, एन बराबर होता है कैपिटल एन अपान एल, कैपिटल एन अपान एल। यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू एल क्या है, इस बंद एम्पियरिन पथ की कुल लंबाई है जो कि 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, देखिए ठीक है, अंतिम लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर बी बराबर क्या आएगा, म्यू 0 ओके इंटू एन, एन का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, एन का वैल्यू आएगा एन अपान 2 पाई आर इंटू आई। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी टोरॉइड के क्रोड के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 एन आई अपान 2 पाई आर होता है, जहां पर आर उस बिंदु से टोरॉइड के केंद्र के बीच की दूरी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये ज्ञान आपके अलावा आपके दोस्तों और अन्य लोगों को भी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपका प्रेम और स्नेह बना रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।